हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी वाई क्यू ब्रेन्स। आज मैं आपके साथ एसएससी के जो पी वाई क्यूज़ हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ऑफिस ऑफ दीवाने इंशा डील्ड विद विच अफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है और ये जो ऑफिस के बारे में पूछ रहे हैं दीवाने इंशा, ये किस चीज़ के साथ डील करता था? मिलिट्री, रिलीजियस अफेयर्स, फाइनेंस, स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस, किसके साथ ये जो है डील करता था? इसका सही आंसर है स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर अंपायर। जब विजयनगर अंपायर की स्थापना हुई थी उस टाइम पे जो सुल्तान थे दिल्ली के वो कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। जब विजयनगर अंपायर जो है उसकी स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो उस टाइम पे जो दिल्ली के सुल्तान थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट had an influence on the बामनी एंड विजयनगर किंगडम। जो कौन सा सिस्टम था दिल्ली सल्तनत का जिसका प्रभाव पड़ा बामनी और विजयनगर किंगडम के ऊपर? वालिस, जगलानी, बिटकी और इक्तादारी। क्या आंसर है इसका? देखिए, ये सारे आपके जो हैं ये PYQ क्वेश्चंस हैं, आपके CGL के क्वेश्चंस, CHSL के, MTS के, CPO के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आपकी दिल्ली सल्तनत आ गई, देन उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, आपकी फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, हर जो है टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ ये। और उससे अगर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप ल्यूसेंट से पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है इक्तादारी सिस्टम। ठीक है। इसका काफ़ी सारा जो प्रभाव था ना वो विजयनगर और बामनी किंगडम के ऊपर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द दीवाने इंशा डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सल्तनत। दीवाने इंशा का क्वेश्चन, ये पहला जो क्वेश्चन था ये CGL में भी आया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन CHSL का है। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हु वाज द हेड ऑफ दीवाने इंशा डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सल्तनत। इस डिपार्टमेंट का जो था हेड पूछा हुआ है आपसे। क्या थे? दबीर खास, बरीदे मुमल्क, अमीर दाद और वकील दर। क्या आंसर है इसका? बताइए। इसको कहते हैं दबीर खास। ठीक है। जो इनके हेड होते हैं दीवाने इंशा के, उसको कहते हैं दबीर खास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज मेड अप ऑफ विच बिल्डिंग मटेरियल। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि जो रजिया सुल्तान का टॉम्ब है ये कौन सी स्टेट में है? आपका CPO में भी ये क्वेश्चन आया था और उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा, गुजरात। ठीक है। ये तो डेफिनेटली नहीं था। दिल्ली और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली ऑप्शन दिया था और काफ़ी सारे जो बच्चे थे वो दिल्ली ही ऑप्शन जो है वो टिक करके आए थे। तो हरियाणा में है, रजिया सुल्तान का टॉम्ब कहाँ पे है? हरियाणा में है। अब मुझे बताइए ये कौन से बिल्डिंग मटेरियल का बना हुआ है? रेड स्टोन का है, ग्रेनाइट का है, मार्बल का है या बेक्ड ब्रिक्स का है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है। और आप यकीन मानिए काफ़ी सारे बच्चे रेड स्टोन जो सैंडस्टोन है यही इसको आंसर लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ड्यूरिंग द सुल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वॉज एसोसिएटेड विद। दिल्ली सल्तनत के समय एक जो वर्ड थी काफ़ी यूज़ की जाती थी, उसको कहते थे उलेमा। ये क्या चीज़ होती है? लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, पोस्टल ऑफिसर, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर। उलेमा क्या चीज़ होती है? क्या होती है उलेमा? उलेमा होते हैं जो लर्न थियोलॉजियंस होते हैं ना और जूरिस्ट होते हैं, उनको उलेमा कहते हैं। और ये दिल्ली सल्तनत में बहुत कॉमन टर्म है, बहुत कॉमनली ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, अ रूलर ऑफ स्लेव मेमुल्क डायनेस्टी। इनमें से कौन सी जो थी वो डॉटर थी किसकी? इल्तुतमिश की।
ठीक है, जो एक रूलर थे ममुल्क डायनेस्टी के, स्लेव ममुल्क डायनेस्टी के। कुबरा नूरजाई, हराका, रजिया सुल्तान, शफीका, जियाई। क्या आंसर होगा इसका, बताओ। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की जो डॉटर थी इनका नाम रजिया सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द दिल्ली सल्तनत a religious tax dash was imposed on the wealthy and rich Muslims in India। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एक जो टैक्स था, जो काफ़ी अमीर लोग थे, वेल्दी लोग थे, मुस्लिम्स, उनके ऊपर लगाया जाता था। उसको क्या कहते थे, फिरोज, महमुल्क, सकत या किस्मत? क्या कहते थे इसको? इसको कहते थे जकत। ठीक है, जकत कहते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वाज द रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत? जो रजिया सुल्तान, मैंने अभी आपको टाइम पीरियड पूछा और ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। रजिया जो थी वो कब रिमूव की गई थी दिल्ली सल्तनत के समय, दिल्ली सल्तनत में? क्या आंसर है इसका? 1240। 1200 रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ। 1236 से लेके 1240। ठीक है, 1240 ये रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड था। ठीक है, और इनका जो अभी जो इनका टॉम था ना, मैंने अभी इसकी बात की, आपको पता है ना, ये हरियाणा में है। ठीक है, बात तो हरियाणा में भी एक पर्टिकुलर प्लेस है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैथल। ठीक है, उसको कहते हैं कैथल। कैथल हरियाणा में है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, हु कंपोज्ड तबक्ते नसीरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड? दिल्ली सल्तनत पीरियड में तब तक ये जो तबक्ते नासिरी जो थी, ये किसने कंपोज की थी? क्या आंसर है जी इसका? ये लिखी थी मिनासुस सिराज ने। ठीक है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपका जो ल्यूसेंट का टेबल बना होता है ना, ठीक है, पिंक कलर का से टेबल बना होता है, ये वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। चाहे आपका CGL हो, चाहे आपका MTS हो, CHSL हो, CP हो, जो भी एग्जाम आपका है ना, इस टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफर खान वॉज ए फेमस जर्नल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत? जब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जफर खान जो थे, ये किसके जो थे वो जर्नल थे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या बलबन के? क्या आंसर है इसका? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये अलाउद्दीन जो खिलजी थे, उनके ये फेमस जर्नल थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर प्रीडिसेसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत? ठीक है, आपको प्रीडिसेसर्स बताने हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ए पार्ट। ठीक है, ये खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे पहले, जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे इनका है, सेकंड नंबर इनका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान अवर दिल्ली? कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने रूल किया था पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान जी थे, उनसे पहले दिल्ली पे? गयासुद्दीन बलबन ने, अनंगा पाला ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? किसने किया था? इसका सही आंसर है अनंगा पाला तोमर। ठीक है, इन्होंने जो थे फाउंड की थी दिल्ली। कब की थी इन्होंने? 1052 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ तारिक मुबारक शाही विच इज पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ दिल्ली सल्तनत? इसका ऑथर कौन है तारिक मुबारक शाही का? जोहारे जोहिर, खजाने उल फुतो, तारिक फिरोज शाही या बिन अहमद सरहिंदी? इसका सही आंसर है या बिन अहमद सरहिंदी। यह तारिक मुबारक शाही इन्होंने लिखी है दिल्ली सल्तनत के पीरियड। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया? जब जो इब्न बतूता थे, ये इंडिया में आए, उस टाइम पे दिल्ली का रूलर कौन था जी? बताओ, क्या आंसर है इसका?
बताओ बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जब इब्न बतूता जो थे वो दिल्ली में आए थे, ठीक है, इंडिया में आए, तो वो उस टाइम पे इंडिया का रूलर कौन था? इब्न बतूता, ठीक है। और अब मुझे बताओ कि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या था? पता है आपको? मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। फ्रेंड्स, इन विच ईयर तिमूर इन्वेजन ऑफ दिल्ली टुक प्लेस? जो तिमूर था उसने दिल्ली पे कब इन्वेट किया था? 1398, 1221, 1492, 1526। इसका सही आंसर है 1398 में, ठीक है। तिमूर ने 1398 में दिल्ली पे इन्वेजन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट इन्वेजन बाय मोहम्मद गजनी आउटसाइड पंजाब? मोहम्मद गजनी का जो लास्ट इन्वेजन था पंजाब के बाहर, कौन सा था? सोमनाथ, मथुरा, कलिंगार या कन्नौज? इसने सोमनाथ पे अटैक किया था। और आपको याद होगा ये सीजीएल में भी क्वेश्चन आया था, सीपीओ में भी क्वेश्चन आया था 1025 में, जो सोमनाथ पे मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन हु अमंग द फॉलोइंग डिड द बैटल ऑफ चंदावर टेक प्लेस? किस किस के बीच हुई थी बैटल ऑफ चंदावर? जयचंद और महमूद गजनवी के बीच, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज थर्ड एंड महमूद गजनवी के बीच, पृथ्वीराज थर्ड एंड मोहम्मद गोरी के बीच। देखिए कितने कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, और ये आपका CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ क्या आंसर है इसका? ये हुई थी जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। कब हुई थी ये? आप मुझे डेट बताएंगे। 1194 में हुई थी, ठीक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस अरबिक स्कॉलर अल बैरूनी केम इनटू कॉन्टैक्ट विद इंडिया थ्रू डैश इन द 11th सेंचुरी AD? अल बैरूनी जो थे ये किसके कॉन्टैक्ट में आए इन इंडिया थ्रू डैश इन द 11th सेंचुरी? अब्दुल्ला शाह गाजी, महमूद गजनवी, अल वाहिद अल और मोहम्मद बिन कासिम। क्या आंसर है इसका? बताइए। देखो ये क्वेश्चन भी जो है ना आपका CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। ये CGL का क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। इसका आंसर मोहम्मद गजनवी है। लास्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए जल्दी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है मैं अपलोड कर दूंगा। व्हेन डिड मुगल रूलर गेंगिस खान डाई? देखो इसकी जो डेथ वो पूछी हुई है, कब मरा वो? कब मरा था वो पता है? ये इसकी डेथ हुई थी 1227। जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो जल्दी मैं आपके लिए ले आऊँगा, और मैं आपके लिए सारे टॉपिक वाइज लाऊंगा, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको SSC का जो कौन से एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको जो PYQs चाहिए, आपको वो सारे PYQs मैं वीडियोज़ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।